हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट के बारे में। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट आप टीडी और टीएच के साथ यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जहाँ पे हमारे पास 3 रो हैं और 2 रो में रिकॉर्ड रखा हुआ है और साथ में एक रो में मैंने हेडिंग रखा हुआ है। आप ब्राउजर को देखो तो हम लोगों ने फिलहाल अभी इस टेबल के लिए कुछ कोड लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है? आज की वीडियो में हमें इस तरह से अपने टेबल को रिप्रेजेंट करना है। आप देख पा रहे होंगे पहले रो में स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, बाकी दूसरे रो में पर्सनल और अदर लिखा हुआ है। हमें अपने टेबल को इसी तरह से कन्वर्ट करना है। अभी हमारे पास टेबल में नेम, केयर ऑफ, कोर्स ड्यूरेशन दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के रो को मेंटेन करें। मैं जाता हूं अपने HTML फाइल पे और यहाँ पे एक tr टैग को ओपन करता हूं और साथ में क्लोज करता हूं क्योंकि मुझे रो क्रिएट करना है। और साथ में मैं यूज करता हूं ts टैग कॉलम के लिए, सो ts टैग क्लोज, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक कॉलम है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम यूज हुआ, बाकी 3 कॉलम एवाइड हो गया। लेकिन अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है और मैंने एक कॉलम के लिए यहाँ पे ts टैग को ही यूज किया है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि हमारा टेबल का जो लेआउट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है। जब भी आपको कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज करना होगा तो आपको ध्यान क्या देना होगा? आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपके टेबल में ऐसा कौन सा रो है जिसके पास मैक्सिमम कॉलम है, और ऐसा अज्यूम किया जाएगा उतने कॉलम हर रो के पास होंगे। जब हमने पहले वाले रो में एक कॉलम को यूज किया है तो यहां पर 3 कॉलम एवाइड हो रहा है क्योंकि हमारे इस टेबल में जो मैक्सिमम कॉलम है वो 4 है। अब मुझे यहां पे अपने इस रो को बताना होगा कि हम 4 कॉलम को एक कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उस केस में हम अपने इस ts टैग के पास जाते हैं और मेंशन करते हैं कॉल स्पैन इक्वल टू आप कितने कॉलम आपस में स्पैन करना चाहते हो, मींस कंबाइन करके एक कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 4। इसका मतलब 4 कॉलम आपस में कनेक्ट होके एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको मैं सेव करता हूं। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर को तो आप देखोगे 4 कॉलम एक कॉलम में कन्वर्ट हो गए। अब हम लोग जाते हैं अपने सेकंड रो पे। आप डायग्राम में देख पा रहे होगे पर्सनल एंड अदर। पर्सनल में 2 कॉलम एक कॉलम में कन्वर्ट हुआ है, अदर में भी 2 कॉलम एक कॉलम में कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेकंड रो ओपन करता हूँ, तो tr टैग के साथ ओपन, tr टैग के साथ इसको क्लोज करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ts टैग, और जहां पे मैं कॉलम के लिए ts टैग यूज किया हूँ मैं लिखता हूँ पर्सनल, और अगले th में अदर। ओके, सेव करते हैं। ब्राउजर को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे पर्सनल और अदर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लेआउट फिर से बिगड़ गया। अब पर्सनल हमें बेसिकली 2 कॉलम को आपस में मर्ज करके एक कॉलम में कन्वर्ट करना है, और अदर के लिए भी हमें 2 कॉलम आपस में कन्वर्ट करके एक में कन्वर्ट करना है। तो मैं अपने HTML फाइल में मेंशन करता हूं th में एट्रीब्यूट कॉल स्पैन इक्वल टू 2 एंड अदर में भी कॉल स्पैन इक्वल टू 2। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास पर्सनल और अदर के लिए 2 कॉलम असाइन कर दिए जाएंगे जो कि एक कॉलम में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ये कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, रो स्पैन, ये दोनों टीडी या टीएस दोनों के साथ यूज हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे टीएच की जगह पे टीडी यूज कर देता हूँ, ये भी कॉलम क्रिएट करता है। आपने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते आप देखोगे यहाँ पे भी हमारे पास कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले बोल्ड था, अब बोल्ड नहीं है और लेफ्ट साइड में चला गया है। क्योंकि टीएच और टीडी में यही डिफरेंस है कि टीएच में और टीडी में कॉलम ही क्रिएट होता है, लेकिन टीएस टैग में कोई भी कंटेंट हाईलाइट हो जाता है और साथ में सेंटर में प्रिंट होता है, लेकिन टीडी में सेंटर और हाईलाइट नहीं होता। अगर इसको हम सेंटर करना चाहें तो टीएच का टीडी का एक एट्रीब्यूट है ए लाइन, जहां पे हम सेंटर पास कर देते हैं।
इस केस में जो हमारा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करते हैं। अमित और राहुल का जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर है। हम चाहते हैं कि ये 3 ईयर एक बार शो करे, जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अमित के कॉलम नंबर 4 पे जाना होगा 3 ईयर, और यहाँ पे हम यूज करेंगे रो स्पैन 2 ताकि राहुल के कॉलम नंबर 4 को ऐड कर ले। सो हमें इस बार रो वाइज स्पेन करना है। सो यहाँ पर हम रो वाइज स्पेन करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अमित के कॉलम नंबर 4 पे और यहाँ मेंशन करेंगे रो स्पेन। कॉलम के लिए कॉल स्पेन, रो के लिए रो स्पेन, और यहाँ पे हमें बताना है कि कितने रो आपको आपस में मर्ज करना है। मैंने कहा 2, और साथ में आपको फिर राहुल के इस 3 ईयर को रिमूव करना होगा क्योंकि इसको ऑलरेडी इस टीडी को मर्ज कर लिया है अमित के कॉलम ने। इसको रिमूव कर देते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर आप आउटपुट को देखोगे तो यहाँ पर दोनों रो जो हैं आपस में कंबाइंड हो गए। सो रो वाइज तो कॉलम अगर आपको कनेक्ट करना होगा सो रो स्पैन, अगर आपको कॉलम वाइज कॉलम कनेक्ट करना होगा सो आप यूज करोगे कॉल स्पैन। सो गाइस, ये था हमारे पास रो स्पैन और कॉल स्पैन। आप साथ में अगर आप किसी रो या किसी कॉलम का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टीआर में बीजी कलर, जो कि बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है। आप इसको टीडी टीएस दोनों के साथ यूज कर सकते थे, मैं टीडीआर के साथ भी यूज कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिल्वर, तो आप देखोगे जो बैकग्राउंड कलर है वो सिल्वर मेंशन हो जाएगा, ये देखिए। उसी तरह से पर्सनल और अदर का भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं आप कॉलम वाइज। जैसे मैं इसमें जाता हूँ, लिखता हूँ बीजी कलर, और बीजी कलर में मैं मेंशन कर देता हूँ एक्वा, और अदर के लिए बीजी कलर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पिंक। सेव करते हैं। ब्राउजर को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। सो गाइस, ये था हमारे पास कॉल स्पैन, रो स्पैन, अलाइन एंड बीजी कलर। आज के इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।